So after understanding the basic difference between intrinsic and extrinsic semiconductor, like इंट्रिंसिक की जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होती है, 10.6 पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, जबकि जब एक्सट्रिंसिक बनाते हैं तो एन टाइप और पी टाइप फॉर्मेशन होती है। एन टाइप का मतलब है यू आर डिफ्यूजिंग पेंटावैलेंट एंड पी टाइप यू आर डिफ्यूजिंग ट्राइवैलेंट, राइट। ट्राइवैलेंट वहां पे आगे कैसे आयंस बन जाते हैं, डोनर या एक्सेप्टर? आंसर करें। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज डोनर एटम बनती है या एक्सेप्टर? ट्राइवैलेंट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दे बिकम एक्सेप्टर। सो एक्सेप्टर इंप्योरिटी पॉजिटिव आयन बनती है कि नेगेटिव आयन? एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, नेगेटिव। तो अब आप समझो, कल जो मैंने पढ़ाया वही पूछ रहा हूं ना, बट इन अ डिफरेंट मैनर। सो यू शुड थिंक ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, तभी आप उस पर कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो समझिए ठीक से कि जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज आप डालते हैं वो कैसे आयन बनते हैं, वो नेगेटिव आयंस बनते हैं बिकॉज़ दे आर एक्सेप्टर आयंस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और पेंटावैलेंट डोनर बनते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गिव आउट करते हैं और वो पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, चलिए साथ साथ आपको बताया कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है कंडक्शन बैंड के अंदर, दैट डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेंपरेचर बाय द एक्सप्रेशन E is proportional to E raised to minus Eg by kT, है ना। इसमें मैं एक काम करता हूं, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इन्होंने ये चीज एग्जैक्टली यूज कर रखी है, बिकॉज़ यू विल फाइंड अ मिक्स एट सर्टेन प्लेसेस दे राइट E raised to minus Eg by kT, at certain places minus Eg by 2 kT, राइट। तो एक्चुअली में हमारे लिए उस 2 से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हमारे लिए प्रोपोर्शनैलिटी मैटर करती है। या एग्जैक्टली एनसीईआरटी इज यूजिंग 2 kT, राइट। 510 पेज के ऊपर Ni is equal to N naught E raised to minus Eg by 2 kT। तो आप उसको 2 कर लीजिए, कल जहां लिखा था ना, will completely follow NCERT। ठीक है, चलिए और इसमें क्या पूछ सकता हूं मैं आपसे एनसीईआरटी से। अब इसमें देखो, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। Why carbon insulator while silicon and germanium are intrinsic semiconductors? बताइए जरा। कार्बन का एनर्जी गैप फाइंड तो उसकी वजह से वो इंसुलेटर होता है, और इनका जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप वो, हाँ, कार्बन का जो एनर्जी गैप है वो काफी हाई है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू कवर दैट अप एंड जंप फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन। ठीक है, तो अब देखिए फिर जो एनर्जी गैप्स की बात करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में पेज नंबर 475 पे यूज किया गया है कि द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप जितनी अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ कुछ हल्की फुल्की वेरिएशन आती है, बट दैट्स ओके। बट मैं एक चीज बोलूंगा, एनसीईआरटी जब आप रीड करते हैं तो उन वैल्यूज को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो बोर्ड है या आपकी जो टेस्टिंग एजेंसी है वो किसको रेफर करती है, एनसीईआरटी को। सो बेटर टू गो विद 1.17 इज ओके, आप एक्सटेंड करके जा रहे हैं, 0.74 के प्लेस पे भी बेटर इफ यू गो फॉर 0.72। ठीक है, वो 0.72 कर लो, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, ये 0.74 0.72 सब वेरिएबल है हल्के फुल्के, सो डजंट मेक मच चेंज, बट एनसीईआरटी को फॉलो करो। 0.72 एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the energy gap for them। और देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स एटम्स। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, कल हमने जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था, तो जो एन टाइप में बताना जरा कौन सा लेवल बनाया था आपने, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल या डोनर एनर्जी लेवल? एन टाइप में डोनर था ना, डोनर इज मेड क्लोज टू वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और वहां पे क्या बताया था, 0.01 के आसपास, है ना। तो 0.01 to 0.05 आप लिख सकते हैं। अब क्लियरली देखिए, 0.01 इज फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इज फॉर सिलिकॉन। फिर बोल रहा हूं एनसीईआरटी आपको वर्ड बाय वर्ड रीड करनी है, ठीक है, दैट्स ऑल। और पी टाइप सेमीकंडक्टर जब फॉर्म कर रहे हैं, या इन्होंने स्पेसिफिकली वैल्यू मेंशन नहीं करी, बट हाँ ये चीजें जरूर लिखते हैं कि भाई जैसे वो फॉर्मूला था Ni² इज इक्वल टू NeNH, राइट। अब यहाँ पे जब एनर्जी गैप लिख रहे हैं तो कितना मेंशन करा, देखो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एनर्जी गैप आर
1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 0.7 आ गया, ठीक है। तो फिर से समझे, द डिफरेंस इन द रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। फॉर कार्बन इट इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and for silicon it is 1.1 electron volt and for germanium it is 0.7 electron. So not a big deal, आप 0.7 to 1.17 पे stick करें, there is no problem at all. While in case of metals the energy gap is, बताएं कितना लिखेंगे metals के लिए? metal के लिए metal approximately 0। तो ये जो लाइन लिखी हुई है मैं exactly वो बोल देता हूँ। Sn also is a group 4 element but it is a metal because the energy gap in its case is approximately 0। तो अब ये लाइन as it is आ रही है, मानो Sn क्या होता है? हाँ क्या होता है? स्ट्रॉन्शियम बोलते हैं। Sn बोलो, Sn क्या होता है फुल फॉर्म? स्कैंडियम। हाँ, और स्ट्रॉन्शियम क्या होता है? स्ट्रॉन्शियम St होता है। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे सिंबल वाइज याद कर लो, इधर से क्यों बता सके तो Sn जो सिंबल है वो किसका है? सेलेनियम भी नहीं होता, वो Sc होता है। सो Sn जो है उसका टिन होता है, टिन, लेड एंड टिन, Pb एंड Sn। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाबाश। लेड एंड टिन का एलॉय होता है ना जो वो बनाते हैं, स्टेनम लैटिन नेम। ओके टिन वी गो फॉर। Sn स्टैंड्स फॉर टिन और ये एक मेटल है, ऑब्वियसली यूज करते हैं आप। इसका एनर्जी गैप कितना है? 0 और एक ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। तो अच्छे से समझ के चले, ग्रुप 4 को कार्बन इंसुलेटर लेकिन Sn कंडक्टर, और उसके बीच में सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वो परफेक्टली टेट्रावैलेंट और सेमीकंडक्टर का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। सो हैंड रेज करेगा कोई, मतलब किस किस ने पक्के से कल ढंग से रीड किया था एनसीईआरटी का पार्ट? रेज हैंड। मतलब ये नहीं हो पाएगा कि मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि नाउ ओपन एनसीईआरटी एंड स्टार्ट रीडिंग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। सो इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर्स ओन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और वो फिल इन द ब्लैंक्स एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। मतलब जैसे ये वाली लाइन थी, बोलो Sn is also a group 4 and it is dash because its energy gap is dash. It is a metal because energy gap is 0। Nobody can say कि question out of syllabus है। So इसलिए बोल रहा हूँ ऐसी सी चीजें आपको करनी पड़ेगी, जैसे बायो में करते थे ना, सेम अभी सभी सब्जेक्ट्स में आपको करनी पड़ेगी। चलिए फाइन। इसके बाद एक न्यूमेरिकल गिवन है और देखिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम बना रखी है। You can see these are two energy band diagrams. They show कि डोनर वाले में तो अप्रोक्सीमेटली 0.01 लिखा जा सकता है, लेकिन जो एक्सेप्टर वाला है इसमें 0.01 से लेके 0.05 तक आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। Now they say suppose the pure silicon crystal has 5 into 10 power 28 atoms per meter cube. आपको ना हर डाटा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। 5 into 10 power 28 atoms per meter cube. Then it is doped by 1 ppm. अब कहने को तो मैंने कहा 1 ppm, 1 in 10 power 6 appears to be very small. But now compare here. Already कितने थे? 10 power 28. अब 1 ppm डालोगे तो 10 power 28 को 10 power 6 से डिवाइड करना कितना आ गया? 10 power 22 ऑब्वियसली। तो सोचो कहां हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 10 power 6 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की बात करते हैं और कहां पे वो 10 power 22 हो गए। So that is where even 1 ppm results in a huge change in the charge carriers. So 1 ppm concentration of pentavalent. Calculate the number of electrons and holes given that Ni is 1.5 into 10 power 16. Intrinsic carrier concentration Ni 1.5 10 power 16 given है। चलो अगर हम 16 भी कंसीडर करते हैं तो इन दैट केस फिर भी कहां जाने वाला है? 10 power 22, इससे 10 power 6 ज्यादा। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है तो क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली। सो Ni जो बनेगा दैट बिकम्स इक्वल टू 10 power 22, 5 into 10 power 22, राइट? अच्छा उसके बाद NH निकालना हो तो क्या यूज करना पड़ेगा? NH is equal to Ni square. So this is the second sold example of NCERT. ठीक है, कर सकते हैं आप। That is approximately 4.5 10 power 9. यहां से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट पी एन जंक्शन। मतलब यहां से आपकी एक बहुत ही मेजर सी चीज चलेगी
पीएन जंक्शन डायोड, डायोड फॉर्मेशन कैसे होती है ना। एक इंपॉर्टेंट बात हमने कल अच्छे से अंडरस्टैंड करी थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल उठा के कंबाइन कर दो, है ना। उसका आंसर करेगा कोई, why isn't it possible to make a pn junction by taking p type and n type separately and combining them? बताइए शाबाश, एनीवन इन द क्लास। हाँ हाँ, जो एटम्स होते हैं, बताओ बताओ शाबाश। यस अनुषा। So the contact is not possible at atomic level. It is there only, we cannot maintain a homogeneous material throughout, which आप prevents language the का charge समझ from लेना, crossing over. quantity is not obtained at atomic level, ठीक है। और हाँ ये देखो, can we take one slab, NCERT का third sold example, can we take one slab of p type semiconductor and physically join it to another n type semiconductor and to get a pn junction? तो इनकी लैंग्वेज देख लो, no, any slab however flat will have roughness much larger than the interatomic crystal spacing and hence continuous contact at atomic level, ये लैंग्वेज यूज करना जरूरी है। continuous contact at atomic level will not be possible, the junction will behave as a disk continuity for the flowing charge carriers। चलिए ये तो हो गया कल वाला काम, इसमें आपने बस एक ही छोटी सी करेक्शन एक डालनी थी। एक तो ये याद करना था कि एनर्जी गैप इन केस ऑफ एन टाइप जो आप कंसीडर करते हो अप्रॉक्स 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, इन पी टाइप 0.01 टू 0.05, इसको मैंने कहा था ऑन एन एवरेज आप 0.03 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एनर्जी गैप है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, वो अच्छे से क्लियर करें। सिलिकॉन के लिए ज्यादा होता है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 लिख दें, 0.72 इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन इज एन इंसुलेटर, उसका कितना होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन, वो भी याद करो क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ। और दूसरा एसएन टिन हमने यूज किया, टिन के लिए अप्रॉक्स 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप एनर्जी गैप कंसीडर कर सकते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप 4। देखो ये 4 ही लिखते हैं, 14 नहीं लिखते हैं, सो दैट्स ओके, आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ वैलेंसी के लिए, ठीक है। सो अनुषा यू कैन नाउ लोअर योर हैंड, लेट्स मूव अहेड, और यू वांट टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। नाउ वी नो कि पीएन जंक्शन अगर बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, एक सिंगल वेफर लेनी पड़ेगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया, और रियलिटी बताओ नॉर्मली क्या करते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम लेके और उसको पी टाइप बना लिया, फिर एक तरफ से एन टाइप बहुत ज्यादा डाल दिया, तो क्या होता है एक तरफ पी टाइप काउंट होता है, एक तरफ एन टाइप काउंट होता है, ऐसा कुछ करते हैं। बट स्टिल आप ये समझ सकते हैं सिंगल सिलिकॉन और जर्मेनियम वेफर के ऊपर one side is heavily doped with n type, the other is doped with p type, this provides us a junction in between। हमें अब पता है क्या स्टडी करना है, ऐसा करने के बाद वहां क्या चेंजेस आते हैं और वो एग्जैक्ट जंक्शन फॉर्मेशन कब तक चलती है, मतलब कब तक वो जंक्शन की विड्थ बढ़ेगी और फिर फिक्स होगी, जिसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो वो मैं पूरा एक बार आपको क्विकली समझाता हूँ फिर लिखिए। सो टॉपिक का नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन एग्जैक्टली मिडिल में ये डाल देते हैं और ऐसे करके आप शो कर सकते हैं। इधर सपोज मैं पी टाइप मटेरियल चूज कर रहा हूं, एन टाइप, पी टाइप में कौन सा आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस, ठीक है। इस तरह से आप नेगेटिव आयंस शो करें, ये तो स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे के साथ। पी टाइप एंड एन टाइप में पॉजिटिव, बना दीजिए। सो फाइन, अब साथ में क्या करना जरूरी है, ध्यान दो होल्स पी टाइप में। तो अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके इधर तो होल्स दिखाइए प्रॉपर्ली, इस तरफ, यहाँ पे बीच में मत दिखाना, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ, शो दी इलेक्ट्रॉन्स विद देम, और साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी दिखाओ, इलेक्ट्रॉन होल ऐसे करके, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रेजेंट है, राइट। अभी जो बीच वाला रीजन है इसमें खाली को दिखा दिया, हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, इस तरफ जो होल्स थे वो इधर क्रॉस कर रहे हैं और इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर क्रॉस, ये आप शो कर दीजिए, और इसके क्रॉस ऐसे करके शो कर दे, यहाँ पे क्या करते हैं
VP लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल बैरियर। N goes at higher potential, P goes at lower potential. एक बार इसे कंप्लीट करें। You all know that N टाइप के अंदर पॉजिटिव आयंस है और P टाइप के अंदर नेगेटिव आयंस है। N टाइप में इलेक्ट्रॉन शो करने हैं और P टाइप में होल शो करने हैं। बीच में जो छोटा सा रीजन जिसमें मैंने डॉटेड पार्ट बनाया है, वहां पे आप एक आध इलेक्ट्रॉन होल शो करना और उसकी भी मूवमेंट दिखाना। राइट है? बन गया? अब डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आपने पी और एन की डोपिंग करी, डोपिंग करते ही इस सेंट्रल जंक्शन पार्ट के अराउंड क्या हुआ? एक तरफ होल्स बहुत ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। सो ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन, राइट? दे स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन। अब इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से होल्स आ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो? अब होल्स खुद तो उठ के भागते नहीं है। होल्स के चलने का मतलब है कि होल्स फटाफट फिल होते जा रहे हैं। मतलब क्या होगा? इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर होल्स को फिल किए जा रहे हैं और इधर होल्स क्रिएट हो गए। होल्स कहां पे प्रेजेंट है? वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन आके वैलेंस बैंड में, मतलब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी तो जाना ही है सभी ने। सो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आके होल को फिल कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन भी खत्म, होल भी खत्म। दैट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो जंक्शन पे चलता है इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो इसकी बात है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाज इन हाई एनर्जी स्टेट, इट कम्स टू लो एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इट विल रिलीज एनर्जी, वोंट इट? इट विल रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज होगी तो हीट जनरेट होगी। सो इस समय जो जंक्शन है वो कैसा होने लगता है? हीट अप होने लगता है। लेकिन साथ साथ इस जंक्शन के अराउंड चार्ज कैरियर्स की डिप्लीशन आने लगती है। चार्ज कैरियर्स खत्म होने लगते हैं, whether you talk about electrons or holes. So electron hole recombination results in depletion of charge carriers around the junction. ठीक है? अब जैसे डिप्लीशन होने लगेगा तो क्या चीज अपीयर करेगी? अब कोई भी मूवेबल चार्ज कैरियर तो बचा नहीं, बचे सिर्फ आयंस, इमोबाइल आयंस। p साइड पे नेगेटिव, n साइड पे पॉजिटिव। पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल, यानी कि n इज एट हायर पोटेंशियल एंड p